हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दीपा। आज के सेशन में हम जून 2026 के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ को देखने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट बिगिन विद टुडेज सेशन। अगर आपको मॉक टेस्ट जितने भी जो भी मैंने कराए हैं वो चेक करना है तो फर्स्ट पिन कमेंट में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आज की जितनी भी जो भी पीवाईक्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं क्वेश्चन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने जा रहा है। सो सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड ऑल्सो अगर आपको सेशन अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। लेट्स गेट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। यहाँ पे स्वयं प्रभा जो हमें हर बार एवरी ईयर ये रिपीट होता हुआ नज़र आता है, तो ये रिपीट होता है बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। तो स्वयं प्रभा, कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन एंड पीएम विद्या, इसको आपको क्रोनोलॉजिकली सजाना है। क्रोनोलॉजिकली इसके लॉन्च ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। सो द राइट आंसर विल बी सी हियर, BCAD। किस प्रकार से राइट आंसर सी हो रहा है ये हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा कृषि दर्शन, इसके बाद आएगा ज्ञान दर्शन, उसके बाद आएगा स्वयं प्रभा एंड देन लास्ट में आएगा PME विद्या। इस प्रकार इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो सी हो जाएगा राइट। क्या आप मुझे कमेंट में इन सारी ही स्कीम्स की जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम्स एजुकेशन के लिए बनाई गई थी, ईयर बता सकते हैं इसका? मुझे कमेंट में ज़रूर ईयर लिख के बताना, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको ईयर नहीं पता होगा तो कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। सो ये मुझे बताना ज़रूर। आगे हम बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन विच इज़ ऑल्सो ए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कुछ वर्टिकल्स दिए गए हैं हायर एजुकेशन के, जिसको आपको इनके जो फंक्शंस हैं उसके साथ मैच करना है। नाउ इस क्वेश्चन में द राइट आंसर विल बी डी। ए का 3 यानी कि HEGC फंडिंग एंड फाइनेंसिंग के साथ जा रहा है। जनरल काउंसिल GEC विल गो विथ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, उसके साथ आपका आ रहा है NSC जो कि आपका स्पेसिफिकली जाएगा एक्रेडिटेशन के साथ, इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन के साथ। उसके बाद आ रहा है NHERC जो कि कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर के तौर पर हम देख सकते हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर हियर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसे भी आप एक बार एग्ज़ाम से पहले अच्छे से देख के जाना। ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, ये टॉपिक स्पेसिफिकली आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम से पहले। सो ऑल द टॉपिक्स विच आई एम स्पेसिफिकली डिस्कसिंग, उन्हें पढ़ के जाना बार बार करके। क्योटो प्रोटोकॉल कितनी बार पूछा गया है, ये आप खुद ही आप जब पढ़ते होंगे PYQ सॉल्व करते होंगे आपने देखा होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्या आप पेरिस एग्रीमेंट, क्या आप ये बिना पढ़ के जा सकते हैं? नहीं, ये आप बिना पढ़ के कभी भी एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते, बिकॉज दीज आर पीपल एंड एनवायरनमेंट का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि which of the following pertains to clean development mechanism CDM under Kyoto Protocol? The right answer will be A here. 18 का right answer A. Getting certified emission reduction credits for industrialized countries, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्योटो प्रोटोकॉल ईयर और जितनी भी लीगली बाइंडिंग कुछ हैं, कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं है, उन सबको पढ़ के जाना। ख़ासतौर से पेरिस एग्रीमेंट, अभी पेरिस एग्रीमेंट से काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सो ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं, चलते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following institutions are among top 10 institutions in the category of research institutions in India, ranking 2024 released by NIRF? सबसे पहले तो मुझे कमेंट में आप NIRF की फुल फॉर्म बताओ। NIRF की फुल फॉर्म बताओ मुझे सबसे पहले क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज ये भी इम्पॉर्टेंट है। IIT को भी पढ़ के जाना, IIT इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ACNE यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT दिल्ली, IIT कानपुर एंड IIT मद्रास, ACNE होगा यहाँ पे राइट आंसर। टॉप 10 रैंकिंग में ये आता है। लास्ट ईयर का जो NIRF का रैंकिंग है वो एक बार देख लेना, अगर आपको मिल जाती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि रैंकिंग से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थियरीज़ की बात करेंगे हम। टीचिंग की जो जितनी भी टीचिंग की थियरीज़ हैं उन्हें आप बिल्कुल पढ़ के जाना, जैसे कि वाइगॉट्स्की की सोशल लर्निंग थ्योरी, है ना। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जितनी भी जो भी थियरीज़ हैं, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया, स्किनर का BF स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, पियाजे हो गई,
तो जितने भी जो भी थियरीज़ आपने टीचिंग में पढ़ी है उन्हें सारा पढ़ के जाना। गैगने का मॉडल हो गया, वाइगॉट्स्की, जैसे कि मैंने बोला सोशल लर्निंग थियरी को ईयर के साथ उन्हें देख के जाना, और थोड़ा ओवरऑल कुछ पॉइंट्स आप बना लोगे नोट्स में तो वो पढ़ के जाओगे, उतना ही आपको हो जाएगा। ऐसे ही पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय हुम, किसके द्वारा वर्बल एसोसिएशन लर्निंग थ्योरी दिया गया था। तो सिंपली इसका राइट आंसर है गैगने के द्वारा। गैगने ने दिया था 1956 में। 1956 में इस थियोरी को इन्होंने प्रोपाउंड किया था, वर्बल एसोसिएशन थ्योरी। तो टीचिंग थ्योरी की बात हो गई यहाँ पे। आई होप कि आपको सारी ही टॉपिक्स समझ में आ गए कि कौन कौन से टॉपिक्स से आपको कवर करना है, इतना समझ में आ गया होगा। तो और इसके साथ साथ अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जितने भी मॉक टेस्ट है आपको फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएंगे। वी हैव डन विद द सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।